नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने जब से अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया है, तब से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है एम्प्लॉयज़ के अंदर एनपीएस और यूपीएस को लेके। कहीं भी ये क्लियरली समझ में नहीं आ रहा एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें यूपीएस लेना चाहिए या एनपीएस लेना चाहिए। कुछ लोग एनपीएस को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग यूपीएस को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आइए डिस्कस करते हैं ऐसे 7 रीजन्स जिनकी वजह से आपको यूपीएस चूज़ करना चाहिए। यूपीएस का जो सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट है वो है लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी। लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी का मतलब है कि सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और उनके स्पाउस को पूरी जीवन पेंशन की सुविधा देगी। बहुत लोग इसको लेके काफ़ी नेगेटिव थॉट रखते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आजकल के लाइफ स्टाइल पॉल्यूशन की वजह से बीमारियां काफ़ी बढ़ गई हैं और लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर हम फैक्ट्स और डेटा पे बात करें तो पिछले कई दशकों से एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ी है। एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। बेटर लिविंग कंडीशंस, बेटर फूड हैबिट्स, बेटर अवेयरनेस, इनकी वजह से लोग अब पहले से ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी रहे हैं और आने वाले समय में भी इसकी वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम नहीं होगी। तो इसलिए ये सोचना कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ कम होगी, ये गलत है। लोगों को फैक्ट्स और डेटा के हिसाब से सोचना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो दूसरा बड़ा बेनिफिट है यूपीएस का, वो ये है कि यूपीएस किसी भी तरीके से शेयर मार्केट से लिंक्ड नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि पेंशन पूरी तरह से सरकार की गारंटी पे होगा। एनपीएस में एम्प्लॉयज़ का पैसा शेयर मार्केट में लगता है, कुछ परसेंटेज पैसा जो है शेयर मार्केट में लगता है और इसकी वजह से ये मांग थी एम्प्लॉयज़ की कि उनके पेंशन फंड को शेयर मार्केट के भरोसे ना रखा जाए, उनके ओल्ड एज को सिक्योर किया जाए। तो सरकार ने यूपीएस में इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए ये इंश्योर किया है कि जो यूपीएस का पैसा होगा वो शेयर मार्केट में लगाने की सुविधा तो रहेगी, लेकिन सरकार अपनी तरफ से ये गारंटी दे रही है कि लास्ट पे का 50% प्लस डियरनेस अलाउंस पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा यूपीएस में, जब तक कि एम्प्लॉयज़ अपनी तरफ से मार्केट एक्सपोजर यूपीएस में नहीं बढ़ाते हैं। यूपीएस का तीसरा बड़ा जो बेनिफिट है वो पेंशन अमाउंट का है। इसमें जो पेंशन अमाउंट है वो सिमिलर टू ओपीएस है। जैसे ओपीएस में लोगों को उनके लास्ट पे ड्रॉन का 50% प्लस डियरनेस रिलीफ मिलता था, वैसे ही सरकार ने यूपीएस में भी ये सुविधा दी है कि एम्प्लॉयज़ को उनके लास्ट 12 मंथ्स के बेसिक पे के एवरेज का 50% प्लस डियरनेस रिलीफ पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। और डियरनेस रिलीफ नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ही हर 6 महीने पे रिवाइज होगा और उस हिसाब से उनका पेंशन बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से ये यूपीएस का जो पेंशन है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा, महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ता रहेगा। जबकि एनपीएस में जो एन्यूटी प्लान परचेज करने के बाद पेंशन मिलने का प्रावधान है, उसमें पेंशन फिक्स होता है और वो पूरे लाइफ बढ़ता नहीं है। तो इस वजह से महंगाई बढ़े या घटे, उस पेंशन अमाउंट एनपीएस वाले पेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनपीएस का पेंशन फिक्स रहता है। यूपीएस का चौथा बड़ा फ़ायदा है लमसम पेमेंट। सरकार ने यूपीएस ऑप्ट करने वाले लोगों के लिए ये सुविधा दी है कि उनके रिटायरमेंट के टाइम पे उन्हें कुछ लमसम पेमेंट दिया जाएगा। उसका एक फॉर्मूला है जो कि मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 30 साल की सर्विस पे ये लमसम अमाउंट 6 महीने की सैलरी के बराबर, सैलरी का मतलब यहाँ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस मिला के है, तो 6 महीने की सैलरी के बराबर होगा। एनपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ओपीएस में भी ऐसा कुछ भी नहीं था। यूपीएस के अगर पांचवें बड़े फ़ायदे की बात करें तो इसमें एनपीएस के जो कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स थे, जो उनके पॉजिटिव फीचर्स थे, वो भी यूपीएस में दिया गया है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मार्केट में लगे, शेयर मार्केट में लगे और उससे आप ज़्यादा मुनाफा कमाएं, जैसा एनपीएस में सरकार ने LC50 और LC25 के तौर पे लोगों को अपने एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन दिया था कि वो चाहें तो अपना 50% पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं और उनसे अपना बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। सिमिलरली यूपीएस में भी सरकार ने ये प्रोविज़न दिया है जिसमें कि यूपीएस ऑप्ट करने वाले एम्प्लॉयज़ अपने पैसे को मार्केट में लगा सकते हैं LC50 या LC25 का ऑप्शन लेके और बढ़ते हुए शेयर मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं।
लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाने से पहले आप शेयर मार्केट से होने वाले नुकसान को भी समझें, क्योंकि अगर आप इस तरह का कोई ऑप्शन LC50 या LC25 का ऑप्शन लेते हैं, तो अगर मार्केट में किसी भी तरह का नुकसान होता है और आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो बेंचमार्क कॉर्पस से नीचे रहता है, तो वो लॉस भी एम्प्लॉयज़ को ही उठाना पड़ेगा। पेंशन लेते समय अगर आपके इंडिविजुअल कॉर्पस में बेंचमार्क कॉर्पस से कम अमाउंट है तो उतना पैसा आपको अपने जेब से डालना पड़ेगा या फिर प्रोपोर्शनेटली अपने पेंशन को रिड्यूस करवाना पड़ेगा। तो ये प्रोविज़न केवल उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली काफ़ी साउंड हैं, जिन्हें शेयर मार्केट के इन एंड आउट्स के बारे में पता है। अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट मोड में अगर आप रहते हैं तो जो एक फ़िक्स पेंशन है लाइक OPS 50% ऑफ लास्ट 12 मंथ्स बेसिक प्लस डियरनेस रिलीफ, वो आपको मिलेगा। अगर हम UPS के छठे बड़े बेनिफिट की बात करें तो इसे हम NPS के ड्रॉबैक के रूप में समझ सकते हैं कि NPS में क्या नुकसान हो सकता है और UPS में उसका बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है। तो NPS में आपको पता होगा कि आपको मिनिमम 40% आपके NPS कॉर्पस का एन्युटी परचेज में लगाना पड़ता है रिटायरमेंट के टाइम पे, और उससे फिक्स्ड मंथली पेंशन दिया जाता है। एन्युटी परचेज करते समय आपके पास ऑप्शन होता है, अलग अलग टाइप के प्लान्स होते हैं, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां एन्युटी प्लान्स बेचती हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर होता है वो रेट ऑफ एन्युटी का होता है, जिससे आपका पेंशन अमाउंट डिटरमाइन किया जाता है। ये रेट ऑफ एन्युटी जो है वो ब्रॉडली गवर्नमेंट या RBI के इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, और अगर सिंपल टर्म में समझने की कोशिश करें तो आपका मोटा मोटा जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट होता है उसके आसपास ही होता है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि आज जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है वो आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल बाद जब भी आप रिटायर करेंगे तो क्या वो सेम रहेगा या इससे और कम होगा। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें, आज से 20 साल पहले जो FD के रेट हुआ करते थे वो और आज काफ़ी फ़र्क है। तो सिमिलरली रेट ऑफ एन्युटी भी आने वाले टाइम में कम हो सकता है। मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन ये एक वेरिएबल फैक्टर है जो आप हिस्टोरिकल डेटा के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। और जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाती है, इकोनॉमी मैच्योर होती है, वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट रेट जैसे भी आप समझना चाहें वो कम होता जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या एन्युटी रेट जिसको बोलते हैं वो भी कम हो सकता है, और आपका जो फिक्स्ड पेंशन है NPS का वो आज अगर आप 6.5% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हो सकता है आज से 15-20 साल बाद वो 6.5% ना रहे, उससे भी कम रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो काफ़ी लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसको ज़रूर ध्यान में रखें आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करने से पहले। इसके अपोजिट UPS में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की व्यवस्था दी गई है डियरनेस रिलीफ के फॉर्म में। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो डियरनेस रिलीफ है वो बढ़ता रहेगा और पेंशनर्स की परचेजिंग पावर मेंटेन्ड रहेगी। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप NPS लेते हैं तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मैक्सिमम 60% ऑफ NPS कॉर्पस आप विड्रॉ कर सकते हैं। रेस्ट 40% से आपको कंपलसरीली एन्युटी प्लान परचेज करना पड़ता है। तो जो 60% पैसा आपके हाथ में आता है अगर आप विड्रॉ करते हैं, उस पैसे को आप कैसे मैनेज करते हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपका जो ओल्ड एज टाइम है, बुढ़ापा है, वो कैसा बीतेगा। अगर आपने बहुत अच्छे से उस पैसे को मैनेज नहीं किया तो वो पैसा आपके रहते रहते ख़त्म हो सकता है और फिर फाइनेंशियली डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके ओल्ड एज में आपको फेस करना पड़ सकता है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है अगर आप NPS ऑप्ट कर रहे हैं तो, ताकि आप उस पैसे को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न पा सकें, ताकि आप अपने लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उस रिटर्न से पूरा कर सकें। ओल्ड एज पीरियड में कई बारी आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं, लाइक बच्चे की शादी, बच्चों का एजुकेशन, घर बनाना, घर खरीदना, कई बार इमोशनल डिसीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपके फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं और आपका जो NPS का लमसम विड्रॉल अमाउंट है 60% का, वो खर्च हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों का पहले से ध्यान रखें। अगर आप UPS को चूज करते हैं तो आप इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं।
और जो भी डिसीजन लें अपने रिक्वायरमेंट, अपने सिचुएशंस, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को ध्यान में रख के लें। सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं, लोगों से लॉजिक पे बात करें, कैलकुलेशंस, फैक्ट्स, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बात करें और तभी अपना डिसीजन लें। थैंक यू वेरी मच।